वेलकम बैक टू ऑर्गेनिक क्लासेस। आज के क्लास में हम लोग न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के पार्ट 2 को देखेंगे और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन में पढ़ेंगे। तो पिछले क्लास में आप लोगों ने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन अल्काइन में पढ़ा होगा और आई होप कि आप लोगों को अच्छा समझ में आया होगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। आज के क्लास में हम लोग एल्डिहाइड कीटोन में देखेंगे, जिसमें बेसिकली देखिए हम लोग टोटल 5 एडिशन रिएक्शन को देखेंगे, है ना। तो सबसे पहला हमारा होगा एडिशन ऑफ HCN, देन एडिशन ऑफ किडनैप रिएजेंट, एडिशन ऑफ NaHSO3, एडिशन ऑफ अल्कोहल, एडिशन ऑफ अमोनिया एंड डेरिवेटिव्स, है ना। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट अगर देखा जाए तो सबसे इम्पोर्टेंट है एडिशन ऑफ HCN, ठीक है ना, जिसको हम लोग समझेंगे। देखिए बेसिकली आप लोग न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को जान रहे होंगे, पिछले क्लास में भी पढ़ा है। फिर भी मैं एक बार आपको रिपीट कर देता हूँ। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में क्या था कि अगर कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन दिया हुआ है, ठीक है ना, और इसका रिएक्शन अगर हम लोग HCN से करा रहे हैं, ठीक है, इन केस HCN से करा रहे हैं, तो क्या हो रहा था कि HCN जो है ये 2 पार्ट में टूट जा रहा था अकॉर्डिंग टू देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी H+Cn-, है ना। और नेगेटिव पार्ट, ठीक है, विच इज कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल, ये फर्स्ट स्टेप में अटैक कर रहा था। देन एज मतलब फर्स्ट स्टेप में क्या अटैक कर रहा था हमारा, फर्स्ट स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, और देन सेकंड स्टेप में क्या हो रहा था, जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल है ये अटैक कर रहा था, ठीक है। इस पूरे प्रोसेस को हम लोग न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कर रहे थे, ठीक है। तो इसी को हम लोग आज आगे बढ़ाएंगे और एडिशन ऑफ HCN से हम लोग पढ़ेंगे। बिल्कुल आप लोगों को एकदम कूल माइंड होकर के देखना है लेक्चर को, बिल्कुल बहुत अच्छे से समझ में आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। बहुत ही क्लियर समझ में आएगा और हम लोग आज के क्लास में कुछ कुछ क्वेश्चन को भी करते हुए चलेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर हो सके, ठीक है। तो आइए बिना लेट किए हुए हम लोग एडिशन ऑफ HCN की तरफ बढ़े। देखिए सबसे पहला हमारा जो रिएक्शन है एल्डिहाइड और कीटोन का, ये है एडिशन ऑफ HCN। एडिशन ऑफ HCN, देखिए हम लोग जैसे पिछली बार एग्जांपल लेकर के पढ़ रहे थे, सेम उसी तरीके से हम लोग एक एग्जांपल लेकर के पढ़ेंगे। एडिशन ऑफ HCN में क्या होगा, ध्यान से समझिए। एक एग्जांपल को हम लेते हैं, कीटोन का हम लोग एग्जांपल लेते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के केस में एक ही होगा, ठीक है। समझिए यहाँ हमारे पास दिया हुआ है एक एल्डिहाइड CH3 CH3, ये एक कीटोन है, ठीक है। इसका रिएक्शन अगर हम लोग करवाते हैं HCN के साथ, किसके साथ करवा रहे हैं, HCN के साथ, क्लियर है। तो क्या किस तरह से रिएक्शन होगा, ठीक है, इसके मैकेनिज्म को समझिए, ठीक है। सबसे पहले मैकेनिज्म को समझना होगा, देन हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो मुझे जहां तक याद आ रहा है मैकेनिज्म, मैं पिछले वीडियो लेक्चर में भी बताया हूँ। तो आप लोग ऐसा करेंगे कि मैकेनिज्म पिछले वीडियो से देखेंगे, वैसे मैं यहाँ भी बता रहा हूँ, ठीक है, लेकिन कोशिश करेंगे कि वहां जा करके भी आप सीखें, वहां ज्यादा डिटेल में बताया हुआ है आप लोगों को मैकेनिज्म। तो देखिए बिना लेट किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या होगा, देखिए जैसा ऑक्सीजन जो है ये अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ठीक है। क्या होगा, इससे इलेक्ट्रॉन जैसे ही खींचेगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे माइनस चार्ज आ जाएगा। आप लोगों को मैंने बताया था कि सबसे पहले क्या हुआ, ये ऊपर खींचा, ठीक है। ऊपर खींचने के बाद क्या हुआ, C सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन माइनस चार्ज, यहाँ क्या रह गया CH3 और CH3, ठीक है। ध्यान से समझिए क्या होता था कि जो इलेक्ट्रॉन ले उस पे नेगेटिव चार्ज और जो इलेक्ट्रॉन दे उस पे पॉजिटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन देने वाला कौन है, कार्बन, देन कार्बन पे क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज। और हम लोग को अच्छे से याद है कि HCN को हम लोग क्या करते हैं, 2 पार्ट में तोड़ते हैं अकॉर्डिंग टू देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो H+ और Cn-। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले
न्यूक्लियोफाइल जाकर के अटैक करेगा, दैट इज Cn माइनस क्या करेगा, इस पॉजिटिव पार्ट पे अटैक करेगा। क्यों क्यों अटैक करेगा? क्योंकि न्यूक्लियोफाइल क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच है ना, इलेक्ट्रॉन रिच है। और ये कहाँ, क्या इसकी टेंडेंसी क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी है, ठीक है। तो जहां इलेक्ट्रॉन की कमी रहेगा वहीं अटैक करेगा, ध्यान से समझिए। तो ये खुद रिच है, तो कहीं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जगह अटैक करेगा, तो यहाँ अटैक करेगा और ये क्या बना देगा, CH3 CH3 CH3, यहाँ लग गया Cn और ये हो गया O माइनस। क्लियर है? अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में, ये तो फर्स्ट स्टेप हुआ है ना, जिसपे न्यूक्लियोफाइल अटैक किया। सेकंड स्टेप में क्या होगा, H प्लस जाकर के अटैक करेगा, ठीक है। और ये H प्लस कहाँ अटैक करेगा, जहां माइनस ग्रुप इसे दिखे, तो CH3 C CH3 Cn, यहाँ हो गया OH। क्लियर है? तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि ये क्या होगा, हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ तक। तो हम लोगों ने देखा ये हमारा क्या हुआ, फाइनल प्रोडक्ट बन गया, जिसको साइनोहाइड्रिन कह रहे हैं, ठीक है। क्लियर है? अब इस पे देखिए क्वेश्चन किस तरह से पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन को देखिए, अगर क्वेश्चन में पूछा जाए, अभी तो आप लोगों ने बिल्कुल अच्छे से समझ लिया होगा, अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि आपके पास दो हैं दिए हुए हैं, एक CH3CO, ठीक है, CH3, और ये A है, ये B है, ठीक है। इसमें दिया हुआ है CH3 C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा जो है ये फास्ट रिएक्शन देगा, ठीक है, किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, A या B की, ठीक है। रिएक्टिविटी, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी अगर आपसे पूछे, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी अगर आपसे पूछा जाए, तो किस तरह से आप बताएंगे, क्योंकि दोनों में तो रिएक्शन हो रहा है ना। अब देखिए सिंपल सा फंडा है, रिएक्शन करवाने का उतना टेंशन नहीं लेना है। HCN है ना, HCN को ब्रेक करेंगे, H प्लस Cn माइनस, ठीक है। इसको अब उतना हम लोग लिखेंगे नहीं, इसको ऊपर भेजते हैं, क्या हो जाता है यहाँ प्लस, इसका मतलब है कि यहाँ Cn यहीं पे बनेगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये CH3COH है ना, Cn, और यहाँ CH3 बन जाएगा। क्लियर है? सेम इसमें भी क्या होगा, यही प्रोसेस होगा, CH3 Cn OH, और यहाँ Cn लग गया, ठीक है, और यहाँ H हो गया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट हमें ये क्लियर नहीं है कि किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, ठीक है, किसका रिएक्टिविटी ज्यादा होगा, कौन जल्दी रिएक्टिव होगा, ठीक है। तो इसको देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से समझिए। आप लोगों को मैंने क्या बताया था, यहाँ पे हो क्या रहा है, सबसे पहले यहाँ समझिए, ये CH3 कैसा ग्रुप लगा हुआ है, प्लस आई ग्रुप लगा हुआ है, दोनों साइड क्या लगा हुआ है, प्लस आई ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, इधर भी प्लस आई है, इधर भी प्लस आई है। क्या हो रहा था, ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन खींच रहा है ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यहाँ माइनस चार्ज आ गया। अब ये जो कार्बन है, इस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आया, है ना, क्या है, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज किया इसने, ठीक है। अब ये दोनों जो प्लस आई ग्रुप है, प्लस आई ग्रुप का काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन देना, है ना, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो ये दोनों क्या करेगा, कार्बन को इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है, जिसके कारण कार्बन पे प्लस चार्ज का कमी आ जाएगा, मतलब समझिए इस पे छोटा सा एक प्लस चार्ज है, समझ पा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग इसके रिस्पेक्ट में बात करें कंपैरिजन में, तो यहाँ एक प्लस आई ग्रुप है, ठीक है, और ये बहुत बहुत ही छोटा नेग्लेजिबल है। इसका मतलब यहाँ ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ठीक है ना, यहाँ ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है,
इसका मतलब है कि यहाँ प्लस चार्ज ज्यादा है, ठीक है। यहाँ इलेक्ट्रॉन लेने वाला एक है, ठीक है, तो जो लेगा उस पे माइनस चार्ज तो काउंटर बैलेंस होगा ना, तो काउंटर बैलेंस होकर के यहाँ छोटा सा प्लस चार्ज बचा, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि सिर्फ यही इलेक्ट्रॉन दे रहा है कार्बन को, ध्यान से समझिए, कार्बन को इलेक्ट्रॉन सिर्फ यही दे रहा है ना, तो मान के चलिए, ध्यान से यहाँ समझिएगा कि इस पे पहले जब ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन लिया तो एक प्लस चार्ज आया, है ना, एक बड़ा सा प्लस चार्ज आया, ध्यान से समझिए, और ये दिया तो एक छोटा सा माइनस चार्ज आया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ये भी दे रहा है और ये भी दे रहा है, तो जब दोनों देगा तो दोनों माइनस माइनस चार्ज ले देगा, है ना। कार्बन पे क्या क्रिएट कर देगा, माइनस चार्ज, और पहले से प्लस है, इसका मतलब प्लस चार्ज का इफेक्ट कम हो जाएगा यहाँ, और यहाँ ज्यादा हो जाएगा, समझिए। तो ये प्लस माइनस चार्ज के इफेक्ट के कारण हम लोग क्या समझ रहे हैं, इसका मतलब है कि अगर यहाँ प्लस चार्ज ज्यादा है, इसका मतलब है क्या, कि यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है ना। और यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, अगर यहाँ प्लस चार्ज कम है ना, कम है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है ना, इसके रिस्पेक्ट में। तो आप लोग खुद डिसाइड करेंगे कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर ज्यादा रहेगा तो न्यूक्लियोफाइल जल्दी अटैक करेगा, या कम रहेगा जहां अटैक करेगा। सिंपल सी बात है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जहां कम होगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक वहां अच्छे तरीके से करेगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल क्या है, खुद एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, ठीक है। तो ये हमेशा कहाँ जाएगा, जहां डेंसिटी कम हो, जहां इलेक्ट्रॉन का डिफिशियंसी हो, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि रिएक्टिविटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन रिएक्टिविटी ऑफ ए हो जाएगा, ठीक है। अब अगर इतनी बात आप लोगों को समझ में नहीं आती है, तो सीधा सीधा आप नोट कर लेंगे, एकदम सिंपल लैंग्वेज में नोट लिख लेंगे कि माइनस आई, ठीक है, या यू लिख लीजिए प्लस आई या प्लस एम डिक्रीजेस रिएक्टिविटी, ठीक है। इसी का उल्टा माइनस आई या अगर माइनस एम का सब्स्टिट्यूशन हो तो इंक्रीजेस रिएक्टिविटी, ठीक है। क्या होगा, रिएक्टिविटी को इंक्रीज करेगा, क्लियर है। चलिए देखिए, इस पे बेस्ड हम लोग और भी क्वेश्चन को देखते हैं। एक और क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। अगर आपको इस तरह का दिया हुआ है तो बताना है, वीडियो को पॉज करके जल्दी से सॉल्व करना है आप लोगों को, कि कौन सा ज्यादा रिएक्टिव होगा और कौन कम रिएक्टिव हो जाएगा, ठीक है। ये ए है और ये बी है, सेम सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी लग रहा है। देखिए ध्यान से समझिए क्या हो रहा है, यहाँ कार्बन है ना, ये कार्बन है और ये कार्बन है, ठीक है। यहाँ भी ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है। ध्यान से समझिएगा कि ये जो कार्बन है, ठीक है, ये कार्बन है, यूं समझ लिए कि ये इस तरह से लिखा हुआ सी डबल बॉन्ड ओ, सी, सी डबल बॉन्ड सी, ठीक है। अब इसको समझना यूं होगा कि ये क्या है, इसमें हाइड्रोजन लगा हुआ है ना, CH2 लगा हुआ है, ठीक है, क्योंकि ये आगे भी एक कार्बन से लगा हुआ, दो एक तीन एक, ठीक है, और इसमें एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर इसकी हम लोग बात करें, अगर हम लोग इसकी बात करें, ठीक है, तो यहाँ क्या है, सी डबल बॉन्ड ओ, सी, ठीक है, यहाँ हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, ठीक है, और यहाँ भी क्या है, एक हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ बात करें तो सेम चीज है वही, यहाँ पे क्या हो रहा है, CH है, CH2 है, यहाँ भी क्या है, CH2 है, CH2 है, CH2 है ना। लेकिन यहाँ पे, ठीक है, इस पोजीशन पे, इन दोनों पोजीशन पे हम लोग देखेंगे तो देखेंगे प्लस आई इफेक्ट का
इफेक्ट ज्यादा है इन रिस्पेक्ट टू इसके, ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा, बी इज मोर रिएक्टिव देन ए हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। इसी तरह हम लोग एक और क्वेश्चन को देखेंगे। सेम है CH3, अगर अल्फा बीटा का कॉन्सेप्ट आ जाए तो हम लोग किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, देखिए CH2 H, ठीक है, यहाँ देखिए यहाँ भी ग्रुप लगा हुआ है और यहाँ भी ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, अगर इसके साथ हम लोग करें HCN के साथ रिएक्शन तो किस तरह से कर सकते हैं, तो ध्यान से समझिएगा, यहाँ हाइड्रोजन लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, यहाँ हाइड्रोजन लगा हुआ है, यहाँ CH2 लगा हुआ है, एक CH2, और यहाँ दो दो बल्कि ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, तो ये बल्कि ग्रुप जो है ये क्या करेगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन देगा ना, इस कार्बन को तो इलेक्ट्रॉन देगा, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, जबकि यहाँ देने वाला कौन है, सिर्फ यही है ना, ये तो बहुत कम देगा, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगा, कम होगा, तो जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगा वहीं पे न्यूक्लियोफाइल आकर के अटैक करेगा, ठीक है, समझ में आ रहा, तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे इस कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, तो फाइनल प्रोडक्ट आपका क्या बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 COH CnH, ठीक है, क्लियर है, तो आई होप कि आपको इतना समझ में आ रहा होगा। देन नेक्स्ट है हमारा सेकंड एडिशन ऑफ NaHSO3, सेकंड है हमारा एडिशन ऑफ NaHSO3, देखिए इसमें क्या होगा हर जगह कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है, इसलिए घबराना बिल्कुल नहीं है, हर जगह मैं एक एग्जांपल के थ्रू आप लोगों को दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। सेम है, एल्डिहाइड दिया हुआ है, अगर इसका रिएक्शन हम लोग NaHSO3 के साथ करें, ठीक है, तो क्या होगा, फिर से वही बात है, ये बॉन्ड क्या होगा, टूट करके ऊपर जाएगा, माइनस चार्ज इस पे आएगा और इस पे क्या होगा, प्लस चार्ज आएगा, हम लोग थोड़ा जल्दी करने के चक्कर में क्या कर रहे हैं, शॉर्टकट कर रहे हैं, थोड़ा सा आपको ज्यादा लिख नहीं रहा हूं मैं, आपको इसी स्ट्रक्चर के साथ दिखा रहा हूँ, ठीक है, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आप लोग अगर चाहें तो कॉपी पे अलग बना सकते हैं। तो यहाँ NaHSO3 है, क्या होगा, NaHSO3 को टूटना होगा, टूटेगा Na प्लस और HSO3 माइनस, ठीक है, तो यहाँ होगा क्या, फर्स्ट स्टेप में ये जो न्यूक्लियोफाइल है, ये जो निगेटिव पार्ट है न्यूक्लियोफाइल, ये अटैक करेगा, किस तरह से अटैक करेगा, ध्यान से देखिए, क्या हो रहा, RCO माइनस बना रहा है ना, यहाँ प्लस और यहाँ H, ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, नेगेटिव पार्ट जाकर के अटैच होगा, इसका मतलब ये जो न्यूक्लियोफाइल है HSO3 यहाँ जाकर के अटैच हो जाएगा, ठीक है, और जो Na है, देन चलिए फर्स्ट पार्ट में हम लोग इसको करके ही दिखा देते हैं, तो ये फाइनल प्रोडक्ट क्या, ये प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CO माइनस और यहाँ लग गया HSO3 और जो हाइड्रोजन था यहाँ रह जाएगा, ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, न्यूक्लियोफाइल अटैक किया, इसलिए हम लोग इसको क्या कह रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, देन क्या होगा सेकंड स्टेप में, देन सेकंड स्टेप में क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल जाकर के अटैक करेगा विच इज कॉल्ड Na प्लस, ठीक है, और यहाँ क्या होगा, नेगेटिव पार्ट के पास जाकर के ये अटैच होगा, तो CO Na प्लस HSO3, ठीक है, और यहाँ एक हाइड्रोजन लगा हुआ, तो ये हमारा बन जाएगा, अब इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है,
लेकिन ये जो होगा ये अनस्टेबल होगा। यहाँ क्या होगा, प्रोटॉन ट्रांसफर, क्या हो जाएगा, प्रोटॉन का ट्रांसफर। ठीक है, देखिए इसकी थोड़ी सी ओरिएंटेशन को हम लोग चेंज कर दे रहे हैं। ठीक है, इसके ओरिएंटेशन को हम लोग चेंज कर रहे हैं कि न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करेगा तो ये इस तरफ से अटैक करेगा। ठीक है, आप लोग को उतना डिटेल मैं नहीं लेके जा रहा हूँ स्टीरियो केमिस्ट्री के ऊपर। ठीक है, वरना बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, बहुत लेंदी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा कि ये जो प्रोटॉन है यहाँ प्रोटॉन का ट्रांसफर हो जाएगा, ये जो है यहाँ, ठीक है, और ये यहाँ प्रोटॉन ट्रांसफर हो जाएगा। और ये प्रोटॉन ट्रांसफर होने के कारण, ठीक है, ये प्रोटॉन ट्रांसफर होने के कारण हमारा फाइनल प्रोडक्ट जो है चेंज हो जाएगा। किस तरह से चेंज हो जाएगा यहाँ प्रोटॉन क्या है, Na+ है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ प्रोटॉन क्या है, Na+ है ना, और यहाँ प्रोटॉन क्या है, H+ है। अब प्रोटॉन जब ट्रांसफर होगा तो क्या हो जाएगा, Na+ नीचे आ जाएगा और H+ क्या होगा, ऊपर चला जाएगा। तो RCOH यहाँ हो गया। ठीक है, क्लियर है। और यहाँ क्या हो गया, SO3 - Na+, या इसे हम लोग Na इसो, चलिए आप लोग इसी तरह से लिखिए, समझ पाइएगा। SO3- और Na+ हो गया, और यहाँ H+, ये हमारा बन गया फाइनल प्रोडक्ट। क्लियर है। तो आई होप आप लोग इसको अच्छे से समझे होंगे। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा एडिशन ऑफ अल्कोहल। तीसरा है हमारा एडिशन ऑफ OH। ठीक है, OH का एडिशन किस तरह से हो रहा है देखिए सिंपल है, हम लोग वही एल्डिहाइड या कीटोन को ले रहे हैं। यहाँ पे हम लोगों ने कीटोन को लिया है, क्या होगा, ROH। ठीक है या इसको हम लोग मिथाइल ग्रुप के साथ ले रहे हैं, CH3OH। ठीक है, अगर इसके साथ हम लोग रिएक्शन करते हैं तो ये क्या होता है, सिंपल फंडा है, सेम चीज है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, क्या होगा, बॉन्ड जो है यहाँ से टूटेगा, इलेक्ट्रॉन ऊपर की ओर खींचेगा, माइनस चार्ज बनेगा। ठीक है, अच्छा ROH में क्या होगा, ये ROH है। ठीक है, ये ब्रेक होना है, तो ब्रेक होगा तो कहाँ से ब्रेक होगा, ध्यान से समझिए। क्या करते हैं कि लोग CH3 है ना, और OH को ब्रेक कर देते हैं, OH-, ये बिल्कुल गलत है ना। ये किस तरह से ब्रेक होगा, CH3O और H+, इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव और H+ डेल्टा पॉजिटिव। ठीक है, क्लियर है। देखिए हो क्या रहा है, यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले निगेटिव पार्ट जाकर के अटैक करेगा। ठीक है, निगेटिव पार्ट अटैक करेगा तो क्या होगा, यहाँ पॉजिटिव आ जा रहा था, प्लस चार्ज आ रहा था ना, मतलब इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी वहां कम हो गया है। तो क्या हो रहा है कि RCO- है यहाँ। ठीक है, अब यहीं अटैक करेगा तो यहाँ हम लोग अटैक करा दे रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ये इसका थोड़ा स्टीरियो अलग होगा, इसलिए हम लोग नीचे ना लिख करके साइड में लिख रहे हैं। ठीक है, OCH3। ठीक है, ये अटैक कर गया यहाँ न्यूक्लियोफाइल, ये जो हाइड्रोजन लगा था ये लगा है सेकंड स्टेप में क्या होगा, H+, ये तो फर्स्ट स्टेप हुआ है ना, फर्स्ट स्टेप में ये जाकर के अटैक किया, ये सेकंड स्टेप होगा। फर्स्ट स्टेप में कौन अटैक ऐड हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहा है। सेकंड स्टेप में जब इलेक्ट्रोफाइल ऐड होगा तो क्या बनेगा, ध्यान से देखिए। सेकंड स्टेप में RC, यहाँ पे O था। ठीक है, तो O की जगह क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा, हाइड्रोजन बचा है ना, हाइड्रोजन आ जाएगा।
यहाँ तो H पहले से है और यहाँ OCH3 है। क्लियर है ना? अब देखिए ध्यान से समझिए, यहाँ क्या होगा, ये बन गया हेमी एसीटल या कीटल इसको कह रहे हैं, ठीक है? हेमी एसीटल या कीटल इसे कह रहे हैं हम लोग। अगर इसका फर्दर रिएक्शन हम लोग करा दें HOR से या OH CH3 से, तो क्या हो जाएगा इसे समझिए। अगर इसका रिएक्शन HOR से हम लोग करा दें तो फर्दर क्या होगा, फर्दर क्या होगा ये समझिए। यहाँ क्या होगा कि ये जो H है, ठीक है, और यहाँ जो OH है, ठीक है, ये आपस में बॉन्ड बना लेगा। क्या करेगा? बॉन्ड बना लेगा, और बॉन्ड बनाने के बाद क्या होगा, रिलीज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ R के बदले CH3 भी हम लोग लिख सकते हैं। CH3 ही पहले हमने लिखा था, इसलिए CH3 लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या हुआ, OH और हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा और वाटर को रिलीज कर देगा। रिलीज करने के बाद क्या होगा, सिंपल सा चीज है, कोई ज्यादा टेंशन नहीं लेना। OCH3 तो पहले से है हमारे पास, हाइड्रोजन तो पहले से है हमारे पास, है ना? और यहाँ ऑक्सीजन बचा। अच्छा, ये जो CH3 है, यही आकर के यहाँ क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ये CH3 क्या होगा, ऐड हो जाएगा। क्लियर है? तो ध्यान से देखिए, यही CH3 यहाँ था, ठीक है ना, और यही CH3 यहाँ आकर के ऐड हो रहा है। मतलब इन दोनों पोजीशन पे क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। ठीक है, या इसे हम लोग, अब देखिए ये जो R है ये अलग है, ठीक है ना, ये R अलग है। ये कौन वाला R है, ये कौन वाला अल्काइल ग्रुप है, ये इस वाले अल्काइल ग्रुप की हम लोग बात कर रहे हैं, है ना? ये किसकी बात कर रहे हैं, इस अल्काइल ग्रुप की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए हम एक एग्जांपल लेकर के भी बता दे रहे हैं। ये हमारा क्या हो गया, फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, फाइनल प्रोडक्ट हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग इसको समझते हैं। देखिए एक क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, CH3 CH2, ठीक है, CH3, इसका एडिशन हम लोग करा रहे हैं CH3OH से। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए क्या हो रहा है, वापस से सारा वही कंसेप्ट है, सारा का सारा वही कंसेप्ट है। ये क्या होगा, यहां से ब्रेक करेगा, है ना, डेल्टा माइनस और डेल्टा प्लस, क्या हो जाएगा, हम लोग एक बार में ही दोनों को एडिशन, दोनों स्टेप को करवा रहे हैं। दोनों स्टेप को करवाएंगे, क्या होगा ध्यान से समझिए। ये दिया हुआ है, ठीक है, हम लोग आराम से इसको लिख देंगे, CH3 CH2 CO, है ना, ये हाइड्रोजन आकर के यहाँ ऐड हुआ, और ये OCH3 यहाँ ऐड हुआ। ठीक है, अच्छा इसका कलर मैं चेंज कर दे रहा हूँ, ठीक है ना, ताकि आप लोग को कंफ्यूजन ना हो। देखिए ये न्यूक्लियोफाइल वाला है OCH3, ठीक है, ये न्यूक्लियोफाइल, इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, न्यूक्लियोफाइल, ये रेड वाला है। ठीक है, क्लियर है? अच्छा ये जो CH3 है, ये व्हाइट वाला CH3 है। क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर से देन अगर हम लोग इसको रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है, फिर से हम लोग अगर इसको OHCH3 से रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है, या इसको हम लोग कलर को चेंज कर दें, देन हम लोग OCH3 से रिएक्शन करवा रहे हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा, OCH3 से रिएक्शन करवाने पे क्या हो रहा है यहाँ पे ठीक है,
सॉरी HO CH3OH, ठीक है ना, इसको इस तरह, हाँ ठीक है, CH3OH, ठीक है, क्या हो जाएगा, ये हाइड्रोजन और ये OH दोनों मिलकर के क्या करेगा, वाटर को रिलीज कर देगा, ठीक है, समझ पा रहे हैं, वाटर को रिलीज कर दे, और क्या यहाँ पे बना रहा, CH3CH2 एज इट इज, जैसा था हम लोग वैसा लिख देंगे, ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन पहले से है, और ये CH3 येलो वाला आ गया, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, रेड पहले से था वही रह जाएगा, ठीक है, OCH3, और इधर जो लगा था CH3, ये वाला, ध्यान से देखिए, ये वाला, ये यहाँ रह जाएगा, ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को बिल्कुल ही क्लियर हो गया होगा एडिशन ऑफ अल्कोहल, ठीक है, इसे हम लोग एसीटल या कीटल कहते हैं, ठीक है, यहाँ एसीटल या कीटल बनेगा, ठीक है, अगर यहाँ देखिए, अभी तो ये कीटल है, अगर ये हाइड्रोजन सिर्फ होता तो एसीटल हो जाता, तो ये कीटल है, ठीक है, क्लियर है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो नेक्स्ट हमारा है एडिशन ऑफ, तो हम लोग अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की बात करें, तो देखिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किस तरह से होगा रिएक्शन, ठीक है, तो सिंपल हम लोग बेसिकली एक एग्जांपल लेके हम बता रहे हैं, ठीक है, यहाँ हम लोगों ने एल्डिहाइड का एग्जांपल लिया है, ठीक है, देखिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है जिसको हम लोग शॉर्टकट में RMGX कहते हैं, ठीक है ना, RMGX, ठीक है, यहाँ X की जगह कुछ भी हो सकता है हेलोजन ग्रुप, और R की जगह अल्काइल ग्रुप हो सकता है, यूं समझ लीजिए कि ये CH3MgBr लिखा है, ठीक है ना, इस तरह से एज एग्जाम्पल हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ हम लोग जनरल फॉर्मूला ही लिखते हैं इसको RMGX, ठीक है, तो अगर RMGX से हम लोग रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होता है, सेम कॉन्सेप्ट, ठीक है ना, सेम कॉन्सेप्ट बार बार यहाँ रिपीट होगा, यहाँ प्लस चार्ज, यहाँ माइनस चार्ज, ठीक है, ये यहाँ से टूट जाएगा, ठीक है ना, क्या होगा, R डेल्टा नेगेटिव और Mg डेल्टा पॉजिटिव, ठीक है, क्यों, क्योंकि मेटल है, ठीक है, अब आप लोग अच्छे से जान रहे होंगे कि नेगेटिव पार्ट जा करके क्या होगा, सबसे पहले अटैच होगा, क्यों, क्योंकि ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, क्लियर है, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, R आ जाएगा, ठीक है ना, अच्छा, इस R को हम लोग R डैश कह रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या हो गया, R डैश आ गया, ऊपर क्या था, ऑक्सीजन माइनस चार्ज के साथ, और नीचे हाइड्रोजन, क्लियर है, ये फर्स्ट स्टेप हुआ, इसमें क्या अटैच हो रहा है, R माइनस, है ना, फर्स्ट स्टेप, क्लियर है, सेकेंड स्टेप में क्या होगा, ध्यान से समझिएगा, ये होगा सेकेंड स्टेप, और सेकेंड स्टेप में MgX ऐड होगा, MgX, ठीक है, X विच इज कॉल्ड हैलोजन, क्लियर है, क्या होगा ये समझिए, ये R है, अच्छा, कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ क्या होगा, पॉजिटिव जाकर के ऐड होगा, है ना, क्या होगा, पॉजिटिव ऐड होगा, और MgX क्या है, डेल्टा पॉजिटिव है, ध्यान से समझिए, MgX क्या है, डेल्टा पॉजिटिव है, तो ये O MgX हो गया, है ना, और यहाँ तो R डैश पहले से था, और ये हाइड्रोजन, क्लियर है, तो ये हमारा बिल्कुल आसान सा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन हो गया, अब देखिए ये रिएक्शन एक्चुअली इस तरह से नहीं होगा, इसमें हम लोग वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे, इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे H2O के साथ, तो ये हमारा थर्ड स्टेप है
H2O, ठीक है, ये थर्ड स्टेप है H2O। अब H2O भी क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा, किस में होगा, H प्लस में, है ना, H प्लस में होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ तक। H प्लस OH माइनस, H प्लस और OH माइनस में, ठीक है। ठीक जैसा अभी हम लोग पीछे समझे उसी तरह से सेम कॉन्सेप्ट यहाँ रिपीट होगा। क्या होगा, यहाँ प्रोटॉन जो है वो एक्सचेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ, ये OH यहाँ ऐड हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। यहाँ तो जो पहले से R डैश था वो रह जाएगा और यहाँ जो H था वो रह जाएगा, क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बचा Mg, तो इससे एक X और एक OH ऐड हो जाएगा, क्लियर है। तो ध्यान से समझिएगा कि ये जो प्रोटॉन था, ठीक है ना, ये यहाँ पर जा करके एक्सचेंज हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट अल्कोहल बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये हो गया हमारा फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। तो आई होप आप समझ रहे होंगे। एक दो क्वेश्चन से भी हम लोग करते हैं इसको, ताकि आप बहुत क्लियर कर पाए इसको। एक क्वेश्चन के थ्रू हम लोग इसको क्लियर करने का कोशिश करेंगे। देखिए, अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है, सिंपली अगर दिया हुआ है CH3, ठीक है, और देखिए जब भी आपको एग्जाम में पूछा जाएगा तो इस तरह से पूछा जाएगा, RMgx, है ना, या CH3 MgX इसको लिख दे रहे हैं, MgBr, CH3MgBr, ठीक है। आपको प्रोडक्ट बनाना है, किस तरह से बनाएंगे, अब बार बार हम लोग उतना मैकेनिज्म को तो फॉलो करेंगे नहीं, सिंपली अब हम लोग सीख चुके हैं, डेल्टा माइनस है, डेल्टा प्लस हो जाएगा, ठीक है। और डेल्टा माइनस की जगह क्या होता है, अटैच करता है पॉजिटिव पार्ट, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, डेल्टा पॉजिटिव हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, डेल्टा नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। ध्यान यहाँ दीजिएगा कि CH3 क्या है, डेल्टा नेगेटिव है और ये डेल्टा पॉजिटिव है, क्लियर है। क्या बन जाएगा, सबसे पहला रिएक्शन हुआ तो क्या बन जाएगा, CH3 CO माइनस है ना यहाँ पे, ठीक है, वो O माइनस है, नेगेटिव पार्ट है, यहाँ क्या अटैच हो जाएगा, सबसे पहले नेगेटिव पार्ट अटैच हो जाएगा, तो नेगेटिव पार्ट क्या है, CH3, ठीक है, और ये वाला जो H है ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ क्या अटैच हो जाएगा, MgBr, MgBr, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद हम लोग इसका रिएक्शन किससे कराते हैं, देखिए क्वेश्चन में हमेशा आप लोगों को H3O प्लस साथ में दिया हुआ रहेगा, ठीक है, या इस तरह से रहेगा कि यहाँ A प्रोडक्ट है, B बनाइए, और यहाँ H3O प्लस दिया हुआ रहेगा। घबराना नहीं है, दोनों कंडीशन में सेम होगा। अब क्या होगा, H3O से रिएक्शन हम लोग कराएंगे तो CH3C, ठीक है, प्रोटॉन आयन एक्सचेंज हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, OH CH3 और यहाँ H, इसके अलावा क्या बच गया, RMgX, है ना, तो MgBr और MgOH, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ तक क्लियर है। आप लोग ध्यान से समझिए, ये जो CH3 है, ठीक है, ये व्हाइट वाला CH3 है ना, लेकिन ये जो CH3 है, ये जो CH3 है, ये रिएजेंट वाला CH3 है, ठीक है, ये कहाँ से आया है, रिएजेंट से आया है। तो इन सारी बातों को आप लोगों को बस ध्यान में रखना है, और इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो फाइनल प्रोडक्ट हमारा क्या बना देगा, अल्कोहल बना देगा, क्लियर है। तो इसके आगे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट है हमारा 6, एडिशन ऑफ
एडिशन ऑफ ammonia and their derivative, addition of ammonia and their derivatives, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग समझेंगे अमोनिया एंड देयर डेरिवेटिव्स, ठीक है। तो ध्यान से आप लोग समझेंगे, बिल्कुल आसान है, कोई कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जो बहुत टफ है, जो आपके समझ से परे हो, ठीक है ना। तो देखिए अमोनिया और डेरिवेटिव्स में क्या है, सबसे पहले हम लोग समझेंगे, अगर अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाया जा रहा है तो क्या होगा। सबसे पहला रिएक्शन हम लोग समझते हैं, या अगर एल्डिहाइड या कीटोन हो, ठीक है, आर सी ओ, ठीक है ना। अच्छा, अगर इस तरह से हम लोग लिखे तो इसका मतलब दोनों हुआ, एल्डिहाइड या कीटोन, क्लियर है। देखिए क्या होगा, अगर हम लोग इसका रिएक्शन NH2 है ना, इस तरह से हम लोग लिख दे रहे हैं इसको NH, और इधर हम लोग इसे Z लिखते हैं, ठीक है। दैट इज द डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया NH3 है, ठीक है। अच्छा, यहाँ जो हम लोगों ने लिखा है Z, इसका मतलब बदल सकता है, क्या क्या हो सकता है इसको समझिए। ये Z का मतलब क्या क्या हो सकता है, यहाँ Z का मतलब हो सकता है हाइड्रोजन, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, NH3 हो जाएगा, ठीक है। और क्या हो सकता है, OH, और क्या हो सकता है, NH2, NH2, और इसके अलावे हम लोग क्या लिख सकते हैं इसे, NHC6H5, ठीक है। और हम लोग इसे लिख सकते हैं NHC6H5, ठीक है। और जेड के जगह हम लोग इसको लिख सकते हैं NH, इस तरह से, ठीक है, NO2, NO2, ऑर्थो पारा, यहाँ हो जाएगा NO2, NO2, ठीक है। और इसके अलावे हम लोग लिख सकते हैं, ये सारे जितने भी आप लोगों को दिख रहे हैं रिएजेंट, ये सारे अमोनिया के डेरिवेटिव्स हैं, ठीक है, अमोनियम डेरिवेटिव्स हैं, ठीक है। इनसे डरना नहीं है, बिल्कुल आसान है आप लोगों को। देखिए आप लोग, बहुत सारे लोगों को मैंने ये देखा है कि वो ऑर्गेनिक से सिर्फ डर करके अपना ऑर्गेनिक को खराब कर लेता है, अदरवाइज ऑर्गेनिक बहुत आसान है, ठीक है। आप बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं इसे। तो देखिए अगर जेड के पास हम लोग एच लगाएं, ठीक है, यहाँ फर्स्ट में हम लोग जो लिखे हैं एच, तो अगर हम लोग यहाँ एच लगाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, अमोनिया हो जाएगा। इसी तरह हम लोग ओ एच लगाते हैं तो हाइड्रोक्सिल अमाइन है, ठीक है। NH2 लगाते हैं तो हाइड्रोजन है। तो बारी बारी से हम लोग वन बाय वन करके सारे एडिशन को समझेंगे, और सभी को हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला हम लोग देखेंगे जेड इक्वल टू एच, जिसको हम लोग अमोनिया कह रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला रिएक्शन हम लोग देखते हैं क्या बनेगा। देखिए यहाँ
बहुत ज़्यादा मैकेनिज्म मैं आपको नहीं बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि लिमिट टाइम है, लिमिट टाइम के अंदर आपको सब कुछ समझना है। तो हम लोग इसको देखते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। देखिए, ये दिया हुआ है एल्डिहाइड, रहे या कीटोन कुछ भी रहे, ठीक है, समझ पा रहे हैं। अगर इसका रिएक्शन, यहाँ हम लोग हेडिंग दे देते हैं, हेडिंग छूट गया है। सबसे पहला हम लोग पढ़ रहे हैं जेड इक्वल टू जिसमें एच रहे, है ना। तो ये क्या बन जाएगा NH3, है ना, NH3। इस रिएजेंट के साथ हम लोग इसको पढ़ रहे हैं। तो अगर इसका रिएक्शन किसके साथ रहा है, NH3 के साथ, तो क्या देगा ये प्रोडक्ट, इसको हम लोग समझेंगे, ठीक है ना। तो ध्यान से समझिए, सेम सारा सेम प्रोसेस है। किस तरह से जैसे हम लोगों ने अभी देखा, ठीक है, कि ये क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन ऊपर खींचेगा, डेल्टा नेगेटिव, यहाँ क्या आएगा, डेल्टा पॉजिटिव, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए NH3 के केस में क्या होगा, यहाँ तो न्यूक्लियोफाइल ऐड कर रहा है, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। इसके केस में क्या होगा, ये H प्लस और NH2 माइनस में ये टूट जाएगा, ठीक है। अब आप लोग अच्छे से समझ में आ रहा होगा आप लोग को कि ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल है और ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर रहा है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल यहाँ ऐड होगा, तभी तो ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हुआ ना, ये माइनस हुआ, ठीक है। यहाँ इसको H को नीचे लगा दे रहे हैं, H हो या R हो, ठीक है, दैट इज एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, ठीक है, समझ पा रहे हैं। अब यहाँ क्या होगा, NH2 यहाँ ऐड हो जाएगा, ठीक है, ध्यान से समझिए, यहाँ क्या होगा, NH2 ऐड हो जाएगा, ठीक है। और देन अब हम लोग का क्या होगा, सेकंड स्टेप, ये क्या हुआ फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में मैं बार बार बता रहा हूँ कि प्लस वाला जो होगा वो ऐड होगा, ठीक है, प्लस वाला ऐड होगा। तो सेकंड स्टेप में क्या ऐड हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा, प्लस वाला कहाँ जाएगा, माइनस वाले के पास, ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया, OH हो गया, है ना, ये हो गया NH2, और ये H हो या R हो, कुछ भी आप लोग मान के चलिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब सॉरी, यहाँ एक जगह मिस्टेक हो गया है, यहाँ -NH2 होगा, ठीक है ना, ठीक है, यहाँ तक तो सही है, ठीक है। यहाँ क्या होगा, H2O से हम लोग जैसे ही इसको रिएक्शन कराएंगे, सही है, H2O से जैसे ही हम लोग रिएक्शन कराएंगे, तो ये क्या बना देगा, ध्यान से समझिएगा, इसको हम लोग रिएक्शन कराएंगे तो ये हो जाएगा RC, ठीक है, डबल बॉन्ड NH, ठीक है, और यहाँ जो ग्रुप लगा हुआ है H हो या R हो, ये बन जाएगा, ठीक है। अब आप लोग इसमें ज़्यादा टेंशन नहीं लेंगे कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ, नहीं हुआ, ठीक है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। जो कॉन्सेप्ट पहले से बताते आ रहे हैं, सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ काम करेगा, कोई भी कॉन्सेप्ट चेंज नहीं हो रहा, ठीक है, कोई भी कॉन्सेप्ट यहाँ चेंज नहीं हो रहा। H2O वाले में क्या बताए थे हम, H प्लस और OH माइनस, ठीक है, H प्लस होगा और OH माइनस होगा, समझ में आ रहा है। यहाँ से क्या होगा, ये तो रह गया, ये रह गया और ये रह गया, ठीक है। यहाँ क्या हुआ, यहाँ एक H प्लस आया और H2O को लेकर के निकल गया, ठीक है, और ये OH माइनस, ठीक है, और यहाँ से एक H लेकर के निकल गया, समझ में आ रहा है। तो H2O यहाँ निकल गया और बच गया जो, वो हमारा क्या बना, प्रोडक्ट बना, H2O जो निकला वो, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया, फाइनल प्रोडक्ट, जिसको इमाइन कहते हैं हम लोग, ठीक है, ये हो गया हमारा फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। आप लोग को एक होमवर्क दे रहा हूँ, एनसीईआरटी में सारे का नाम लिखा है, सब का नाम आप लोग यहाँ ब्रैकेट में लिख लेंगे, ठीक है।
मैं इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को याद हो जाए, आप लोग एनसीईआरटी खोल करके एक बार देखें तो क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं बी पे, ठीक है। और बी में z इक्वल टू क्या है, ओ एच है ना। ओ एच है तो ये क्या बनाएगा, ओ एच है तो ये हो जाएगा एन ओ एच और ये एच टू, है ना। या इसको इस तरह से भी हम लोग लिख सकते हैं एन एच टू ओ एच, एन एच टू ओ एच, ठीक है। देखिए इसके केस में क्या होगा, सिंपल सा हम लोग बार बार एक एग्जांपल लेके कर रहे हैं। सी एस थ्री सी डबल बॉन्ड ओ सी एस थ्री, इस तरह का दिया हुआ रहेगा एग्जाम में, कुछ नहीं करना है, कोई टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। अच्छा, आप लोग को एक टेंशन हो रहा होगा कि दोनों तरफ सी एस थ्री है, कभी तो अलग लगा करके बताइए। चलिए ठीक है, अलग लगा देते हैं। अगर यहाँ सी एच टू सी एच थ्री है, ठीक है, इसका रिएक्शन हम लोग किसके साथ कर रहे हैं, इसका रिएक्शन हम लोग कर रहे हैं एच टू एन ओ एच, इसके साथ हम लोग रिएक्शन करवा रहे हैं। क्या होगा समझिए, सिंपल सा फंडा है। करना क्या है, जो अभी हमने पहले बताया आपको सेम मैकेनिज्म पे काम करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, हम लोग इतना बार बार एक ही चीज को नहीं बताएंगे कि ये ऊपर जाएगा, यहाँ पॉजिटिव आएगा, यहाँ नेगेटिव आएगा, ठीक है ना। इतना बार बार नहीं बताया जाएगा, सिंपल सा आपको समझना होगा। डायरेक्ट अब यहाँ से हम लोग बना करके दिखाएंगे, ठीक है। यहाँ से देखिए मैं आपको डायरेक्ट बना करके दिखा रहा हूँ। इसको हम लोग इस तरह से लिख लेते हैं, ठीक है। ये NOH हो गया, ये H, ये H, ठीक है। बीच का स्टेप मैं स्किप कर रहा हूँ, बार बार मैं बता रहा हूँ मैकेनिज्म, इसलिए यहाँ स्किप किया जा रहा है। आप लोग इसके लिए घबराइएगा नहीं, ठीक है। क्या होता था, ये H, दो H और ये ऑक्सीजन निकल गया था हमारा H2O बन करके। सिंपल सिंपल क्या करना है कि ये H, दो H और ये ऑक्सीजन दोनों को निकाल देना है। सिंपल क्या करना है, ये दोनों हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन H2O को निकाल देना है बाहर। उसके बाद जो बचा उसको ऐड करना है, क्या बच गया, ये बच गया ना। तो इसको सिंपली ऐड कर देना है। तो लीजिए ऐड कर दिए, एन ओ एच ऐड हो गया। उसके बाद जो दिया हुआ था वो रहने देना है एज इट इज। समझ में आ रहा है। तो ये शॉर्टकट है बनाने का, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद हम लोग सी पढ़ेंगे। सी में है हमारा जेड इक्वल टू एन एच टू, है ना। देखिए एन एच टू के साथ किस तरह का रिएक्शन हो रहा। अच्छा, इसमें जो हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है, इसमें कोई भी ना सिन ना एंटी, एक ही तरह का कंपाउंड बनेगा, ठीक है। समझ में आ रहा, कोई सिन एंटी नहीं बनेगा, एक ही टाइप का बनेगा। क्लियर है। अगर हम लोग NH2 की बात करें, विच इज कॉल्ड हाइड्रोजिन, ठीक है, जिसका प्रोडक्ट हाइड्रोजन बनता है। तो इसमें क्या होगा, सिंपल सा है। अब हम लोग थोड़ा सा इसके ओरिएंटेशन को चेंज करके लिख रहे हैं, C डबल बॉन्ड O H R, ठीक है। इसका रिएक्शन है, डायरेक्ट हम लोग शॉर्टकट करके बना रहे हैं इसको, ठीक है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। इन के साथ NH2 लग गया है, ठीक है, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन है। सिंपली हम लोग को क्या करना है, ठीक है,
आप लोग को बार बार मैं बता रहा हूँ, ये शॉर्टकट मैकेनिज्म हम लोग लगा रहे हैं, ठीक है, या यूँ समझ लिए कि ये मैकेनिज्म हम लोग बार बार समझ चुके हैं, अब हम लोग डायरेक्ट अप्लाई इसको कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा ना आप बीच से वीडियो देखें और आपको लगे कि ये तो गलत बताया जा रहा है ना, ये तो शॉर्टकट बताया जा रहा है, तो ऐसा नहीं है। मैं बार बार मैकेनिज्म मैं आपको समझा चुका हूँ, ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये बॉन्ड क्या होगा, इधर जाएगा, है ना, यहाँ डेल्टा नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ डेल्टा पॉजिटिव आएगा, इसको हम लोग ब्रेक करेंगे, ठीक है। तो बार बार आप मैकेनिज्म नहीं बना सकते हैं, नहीं समझ कर सकते हैं, है ना, टाइम वेस्टिंग हो जाएगा वो, क्योंकि मैं आपको सिखा चुका हूँ एक बार। तो सिंपली क्या करना है, अब यहाँ से एक शॉर्टकट मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना, ये समझिए कि शॉर्टकट है आपका, है ना, शॉर्टकट है। क्या करना है, ये दोनों हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन है, इसको रिमूव कर देना है, ठीक है। क्या रिमूव हुआ, वाटर। जो बचा हुआ पार्ट है इसको ऐड कर देना है कार्बन से, तो क्या बच गया, डबल बॉन्ड NH2, क्लियर है। और यहाँ हो गया R, यहाँ जो भी रखिए आप, H या R जो भी रखिए हो जाएगा, ठीक है। सेम आप इस प्रोडक्ट का नाम लिख लेंगे, ठीक है। मैं इसका लिख दे रहा हूँ, इसे हम लोग हाइड्राजीन कहते हैं, ठीक है। देन हम लोग देन हम लोग आगे बढ़ेंगे, डी, और इसमें है यहाँ हम लोग जेड इक्वल टू, अगर जेड इक्वल टू क्या रहे, एच एन, ठीक है। तो यहाँ किस तरह से रिएक्शन करवाएंगे, सेम है, सारे जगह सेम है, आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। यहाँ क्या दिया हुआ है तो यहाँ हम लोग देख रहे थे क्या हो जाएगा, ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ठीक है। ये फिनाइल हाइड्राजीन है। आप लोग एनसीईआरटी में जाएंगे और इसको सर्च करके देखेंगे, ठीक है ना, अदरवाइज आप लोग सीख नहीं पाएंगे, ठीक है। और सेम चीज, सेम सारा सेम कॉन्सेप्ट है। क्या करना है आपको, सीधा यहाँ से H2O को रिलीज करवा देना है, ठीक है ना। यहाँ से क्या करना है, H2O को रिलीज करवा देना है, और ये क्या बन जाएगा, 1 मिनट, यहाँ कुछ गड़बड़ हो गया है, 1 मिनट, 1 मिनट। आई एम सॉरी, यहाँ कुछ गड़बड़ हो गया है। तो हमारा यहाँ जेड इक्वल्स क्या था, HN, ठीक है।
क्लियर है? अच्छा, ध्यान से समझिएगा, ये जेड इक्वल है ना? तो जेड इक्वल है, तो इसके आगे भी कुछ है ना? ऐसा नहीं समझ लेना है कि ये कुछ नहीं है, इसके आगे कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोग फॉर्मूला में लिख रहे थे क्या, ध्यान से समझिए। हम लोग n इक्वल टू जेड इस तरह से लिख रहे थे ना, है ना? NH2 और जेड इस तरह से लिख रहे थे ना। तो ये बात हमेशा ध्यान में रहना चाहिए, ये जेड को रिप्लेस हम लोग कर रहे हैं बार बार। ठीक है, तो हमारा क्या दिया हुआ है, सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ H या R आप जो इच्छा हो वो रखिए, प्लस NH2 तो पहले से है ना? और ये इसके बाद जेड को हम लोग लगाएंगे, तो जेड क्या है, HN है। ठीक है, HN है, और इससे लगा हुआ, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेम सारा सेम मैकेनिज्म है, क्या होगा, यहाँ से H2 रिलीज हो जाएगा, और जो बचा वो कार्बन के साथ सीधे डबल बॉन्ड से अटैच हो जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं? तो क्या बच गया, R C डबल बॉन्ड N HN। ठीक है, क्लियर है, H या R। तो ये हमारा क्या हो गया, फाइनल प्रोडक्ट। करना क्या है, आप लोग को इसका नाम यहाँ लिखना है और इसका नाम यहाँ लिख लेना है। क्लियर है? इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, ई। ठीक है, यहाँ जेड इक्वल टू क्या दिया हुआ है, NH टू टू। ठीक है, ध्यान से समझिए, यहाँ भी सेम मैकेनिज्म अप्लाई होगा, कहीं भी अब घबराना नहीं है। अब शायद आप इतने मैच्योर हो गए होंगे बार बार मैकेनिज्म को समझते समझते, ठीक है, कि अब आप लोगों को जरूरत नहीं लग रही होगी। सेम चीज है, यहाँ भी एच एच है ना? यहाँ HN है, और NO2 NO2 क्या होगा, सेम चीज हम लोग जैसे अभी पहले पढ़े, H2O रिलीज हो जाएगा यहाँ से, जो बचा वो डायरेक्ट लग जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट अटैच हो जाएगा कार्बन के साथ। तो देखिए यहाँ क्या बनेगा, यहाँ क्या बन जाएगा, RC, ये निकल गया वाटर, तो नाइट्रोजन बचा ना, नाइट्रोजन HN, और NO2 NO2। क्लियर है? तो इस तरह से हम लोग ने ऑलमोस्ट सारे को देखा, एक हमारा लास्ट बचा हुआ है। बिल्कुल ही आसान है, आप लोग को इसमें बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है। ठीक है ना? कंसेप्ट यही है, वाटर को हम लोग को रिलीज कर देना है, उसके बाद जो बचेगा डबल बॉन्ड के साथ उसको अटैच कर देना है। ठीक है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। और ज़्यादातर जो नीट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इन सारे रिएजेंट से तो बहुत कम ही आएगा। मेनली जो आपका रिएजेंट है वो NH3 है, ठीक है, और OH वाला है NH2OH,
H2H, ये दोनों रिएजेंट जो है ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है और ये बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। एक हाइड्रोजन है, ये भी पूछा जाता है, H2N जो मैंने बताया है, NH3 NH2, ठीक है। तो ये बेसिकली पूछा जाता है, अदरवाइज आप सारे को देख लीजिए। ये आपका R, C, डबल बॉन्ड OH, R, क्लियर है। इसके साथ रिएक्शन हम लोग करा रहे हैं, NH, है ना, NH, C डबल बॉन्ड ONH2, ठीक है। सिंपल सा फंडा है जो हम लोगों ने अभी तक देखा, वाटर रिलीज कर देना है, जो बचेगा वो प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। जो बच रहा है वो प्रोडक्ट बन जाएगा, ये हो जाएगा R, C डबल बॉन्ड, यहाँ तक तो रिलीज हो गया, यही कार्बन बचाना, नाइट्रोजन बचाना, तो ये नाइट्रोजन NH, C डबल बॉन्ड ONH2, ठीक है। ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट हो गया। तो आई होप कि आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ नहीं हो रही होगी। एक हमारा R के साथ रिएक्शन है, ये भी हम लोग देख लेते हैं। Z है हमारा, Z इजकल टू R। R कहने का मतलब क्या है? R कहने का मतलब है हमारे पास NH2 पहले से था, R यहाँ लगाए, ठीक है। तो R कहने का मतलब क्या हो गया, या इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं ना, NH2 ठीक है। CH3, ठीक है, लगाइल ग्रुप हमने लगा दिया। थोड़ा सा यहाँ हम लोग एक अलग एग्जांपल को लेते हैं ताकि आपकी क्लियरिटी क्लियर हो सके, कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी, ठीक है। ये हमारा है कीटोन, सॉरी एल्डिहाइड, ठीक है। ये हम लोग एक एल्डिहाइड लिए, अब इसका अगर हम लोग रिएक्शन करवाते हैं NH2CH3 से, थोड़ा सा आपको अभी अटपटा दिखेगा, है ना, क्योंकि हम लोग लगातार एक ही टाइप के रिएक्शंस को पढ़ रहे थे, एक ही टाइप के एग्जाम्पल को ले रहे थे। देखिए इसमें कुछ कोई भी सोचने वाली बात नहीं है, इसको आर कह रहे हैं, है ना, तो सिंपली ये वही हो गया ना, R, C डबल बॉन्ड OH, है ना। इसी को हम लोगों ने इस तरह से पलट के लिख दिया। किसके साथ रिएक्शन हो रहा है, NH, HCH3 क्या था मैकेनिज्म, H2O को बाहर निकालना था, H2O को हमने निकाल दिया, जो बचा उसी को तो लिख देते हैं ना हम लोग, जो बच रहा है उसी को तो लिख देते हैं, C डबल बॉन्ड NCH3, ठीक है। यहाँ R और यहाँ H, एकदम बिल्कुल क्लियर बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए, अब इसी को अगर हम लोग इस फॉर्म में लिखे तो क्या होगा, सिर्फ R को चेंज करना होगा, है ना, क्या करना होगा, सिर्फ R को चेंज करना होगा। तो R की जगह ये जो लगा हुआ है ग्रुप, इसी ग्रुप को लगा लेना होगा। क्या करेंगे, सिंपल सा चीज है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है ना। ये R हो गया, ये C हो गया, इससे एक H लगा हुआ था, H लगा दिया हमने, इससे क्या लगा हुआ है, N लगा हुआ लगा दिया, और इससे CH3 लगा दिया।
यही हमारा क्या बन गया, फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और मैं बार बार बता रहा हूँ कि मैंने यहाँ कंप्लीट मैकेनिज्म को नहीं बताया है। कंप्लीट मैकेनिज्म के लिए डिटेल वीडियो आप लोग को देखना होगा, और ये एक टाइप का शॉर्टकट है। ठीक है। और बार बार मैं एक ही टाइप के रिएक्शंस को बार बार करा रहा हूँ ताकि आप लोग जल्दी से जल्दी समझ सकें और जितना जल्दी हो क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। ठीक है। अदरवाइज अगर इसमें हम लोग कंप्लीट रिएक्शन को करवाते हैं तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक को हम लोग दिखाएंगे, प्रोटॉन ट्रांसफर को दिखाएंगे, जो पिछले कई सारे एग्जाम्पल में कराया जा चुका है, जो इस तरह है। देखिए, है ना, सिंपली है, सिंपल है भाई। फर्स्ट स्टेप में देखिए यहाँ मैकेनिज्म को दिखाया हमने कि क्या होता है। न्यूक्लियोफाइल का एडिशन होगा। ठीक है। फिर पॉजिटिव पार्ट इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन होगा। तो आई होप कि आप लोग बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे। और ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का लास्ट आज क्लास था। इसके बाद बचे हुए कुछ रिएक्शंस होंगे जिसका मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।